गहनों का खेल। अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से लाला रौनक मल ने खूब खाती और धन दौलत एकत्रित कर ली। सुख संपन्न परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं और 5 पोते पोती रहते थे। बेटे और बहुएं लाला जी और उनकी पत्नी सुनंदा की बहुत सेवा करते और ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक लाला जी का स्वर्गवास हो गया। सब पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनंदा का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिर लाला जी का क्रियाकर्म कर सबने अपने मन को धीरज बंधाया और जीवन को आगे बढ़ाने लगे। लाला जी की मृत्यु के बाद सब धन दौलत की मालकिन अब सुनंदा जी हो गई थी। दोनों बेटे और बहुएं उनकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे थे। उस सेवा के पीछे स्वार्थ को उनकी माता सुनंदा पहचान न पाई। उन्हें तो बस यही लगता था कि पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ माँ बची है, शायद इसलिए इतनी सेवा कर रहे हैं। मगर बढ़ चढ़ कर सेवा कर ज्यादा से ज्यादा पैतृक संपत्ति हथियाने की मंशा थी दोनों बेटों की। और एक दिन बेटों की बातों ने अपनी माता को फुसला ही लिया। सुनंदा ने अपनी सारी की सारी संपत्ति और धन दौलत दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। बस फिर क्या था, सब कुछ तो मिल ही चुका था, अब देने को सुनंदा के पास बचा ही क्या था। यह जान दोनों बेटों और बहुओं ने मुंह फेर लिया। सेवा करना तो दूर, उनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कोई उन्हें 2 घूंट पानी तक नहीं देता था। अपनी गलती का एहसास कर वह रो पड़ी, मगर अब हो भी क्या सकता था। कुछ महीने ऐसे ही कट गए। एक दिन उनकी छोटी बहन उनसे मिलने आई। उनकी हालत देख वह भी अपने आंसू न रोक पाई। कहाँ तो सब पर राज करने वाली लाला जी की पत्नी थी, मगर अब तो उनकी हालत एक भिखारी जैसे हो गई थी। बहन की हर संभव मदद करने का वादा कर वह वहां से चली गई। कुछ दिन बाद आई तो उनके हाथ में एक बैग था। वह बैग उन्होंने इस तरह से पकड़ रखा था कि घर के हर सदस्य की नजर उस पर पड़े, और उन्होंने सबके सामने वह बैग ले जाकर अपनी बहन सुनंदा को थमा दिया और बोली, दीदी, जो गहनों की बोतली आपने मेरे पास रखवाई थी, यह वही है, अब आप इसे अपने पास ही रखो। इतना कह बहन के कानों में कुछ कह वह चली गई। माता सुनंदा ने बैग उठाया और अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटों और बहुओं ने एक दूसरे को आंखों आंखों में पूछा, यह बैग कहाँ से आया? यह तो कीमती गहनों से भरा है। फिर क्या था, अब उस बैग को हथियाने के चक्कर में सबने दोबारा से माता की सेवा करनी शुरू कर दी। दिन रात सुनंदा जी के लिए अच्छे अच्छे पकवान और फल इत्यादि आने लगे। दिन में 10 बार सब पूछते, माँ कुछ और चाहिए? लेकिन इस बार तो माँ ने पक्का मन बना लिया था कि इन गहनों में से किसी को भी कुछ नहीं दूंगी। महीनों सालों गुजर गए और सब उस गहनों भरे बैग पर नजर जमाकर सुनंदा जी की सेवा करते रहे। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि माँ सुनंदा को लगा कि शायद अब उनका इस संसार से जाने का समय आ गया है। तब उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को पास बुलाया। उस बैग में से सारे गहने निकालकर बराबर बराबर बांट दिए और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बेटों और बहुओं ने चैन की सांस ली कि चलो बुढ़िया से छुटकारा मिला, और साथ ही इतने गहने भी मिल गए। क्योंकि वह गहने कुछ पुरानी तरह के थे, सो दोनों बेटों ने सोचा कि इन्हें बेच देते हैं और जो रकम मिलेगी उनसे नए गहने बनवा लेंगे। लेकिन जब सुनार के पास गहने ले पहुंचे तो पता चला कि सब तो नकली थे। सब गहने पीतल के थे और उन पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। यह क्या हो गया? क्या हमने इन पीतल के गहनों के लिए ही माँ की इतनी साल बेकार में सेवा की? बस फिर क्या था, सबके सब अपना माथा पकड़कर बैठ गए। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि सुनंदा की बहन ने जब उनकी इतनी बुरी हालत देखी
तो उन्होंने ही पीतल के गहने बनवाकर सुनंदा जी के लिए दिए थे और गहनों के लालच में सारा परिवार उनकी आखिरी सांस तक उनकी सेवा करता रहा। माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज है। उनकी सेवा हमें किसी लालच या लोभ में पड़कर नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चे मन और प्यार से करनी चाहिए। धन्यवाद।